नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी समय से बात नहीं हुई थी, सोचा आज एक बिंदु पे बात करता हूँ। बिंदु ये है, अभी थोड़ी देर पहले मैं डायनेमिक मेडिटेशन कर रहा था, तो कुछ विचार आ रहे थे। विचार ये आ रहा था कि हमारे जीवन का एक निर्धारित पैटर्न क्या चल रहा है। जब हम सोचते हैं जैसे कि जन्म की जो प्रक्रिया रहती है, उससे पहले अब वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं कि जो शुक्राणु और अंडाणु के संसर्ग से भ्रूण बना और धीरे धीरे विकास होके एक जीव के रूप में उसके जो अंग प्रत्यंग होते हैं वो विकसित होते जाते हैं। और यहीं से जब उसका जन्म होता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें जहाँ जिस परिवेश में पलता बढ़ता है वहीं से सारी चीज़ें सीखता जाता है। और सीखता इस रूप में है कि वो पहले तो अपने जो उसका शरीर होता है उससे स्वयं को जोड़ लेता है कि ये मेरा शरीर है। और फिर जो वातावरण होता है जहाँ पे वो रहता है, उनसे अपने को कनेक्ट करता है, यानी जो उसके मम्मी पापा होते हैं और जो भी चीज़ें वो यूज कर रहा होता है, अ, समझ होती है तो अपने खिलौनों को कहने लगता है कि मेरे खिलौने हैं। और कोई उनको लेता है तो वो प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। ये क्रम लगातार चलता रहता है और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है और पढ़ने जाता है। वहाँ पे चीज़ें कनेक्ट करता है, मित्र वगैरह होते हैं, पड़ोस में खेलता है, अन्य समाज में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है। ये क्रम चलता रहता है युवा अवस्था तक। और उसके बाद में फिर जो एक निर्धारित आयु के बाद उसका विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद में कुछ समय बाद बच्चे होते हैं। और बच्चे होने के बाद फिर उनकी पढ़ाई या लिखाई का ध्यान देना पड़ता है। और फिर उनका जो बच्चे हैं उनका भी चक्र चलने लगता है कि अ, बड़े हो रहे हैं, फिर उनके भी बच्चे होने हैं। और फिर एक निर्धारित आयु के बाद में वृद्धावस्था आ जाती है। और फिर तो ये जो अंग प्रत्यंग होते हैं सब शिथिल हो जाते हैं और फिर जो प्रकृति की धारा होती है उसी में हम मिल जाते हैं। तो एक ये पैटर्न चलता है कि जन्म हुआ, युवा हुए, विवाह बंधन में बंधे, बच्चे हुए, अब बच्चों की परवरिश करनी है, फिर वो बड़े हुए तो उनके विवाह की चिंता हो गई। और फिर हुआ कि उनके भी बच्चे हो जाएँ, फिर ये इस प्रक्रिया के बाद ये जो शरीर होता है ये इसी प्रकृति की धारा में विलीन हो जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ये तो चल ही रहा है, इसकी कोई समस्या नहीं है कि जन्म हुआ, युवा हुए, जो किसी से जुड़े और उनके सम्मिलन से प्रकृति का जो प्रवाह है वो आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इससे कोई समस्या भी नहीं। समस्या ये होती है कि हम जिससे अपने आप को जोड़ते हैं, जैसे पहला हमारा जुड़ाव हो गया हमारे शरीर से। अब शरीर में अगर कोई दिक्कत होती है, चूँकि हम उसको अपना मानने लगते हैं ना, शरीर में कोई भी समस्या होती है तो वो समस्या भी हमारी बन जाती है, तो उसके कारण हमें दुःख होता है। दूसरी चीज़, अब शरीर से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो संबंध हो, हमारा परिवार हो, समाज हो, देश हो, राज्य जहाँ भी रहते हैं, खाना-पीना खाते हैं, जो भी वस्तुएँ हैं हम प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ, मोबाइल वैसे तो मटेरियल का है, लेकिन हमने इसको खरीदा है तो इसको हम अपना मानने लगे। अब इसको कोई दिक्कत हो या खो जाए तो कष्ट होता है, बाकी तो ये मोबाइल है, सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं कितने मोबाइल खोते होंगे। और एक तरीके से देखेंगे तो ये प्रकृति से ही बना है, अभी प्रकृति में विलीन हो जाएगा, इसको फोड़ दिया जाए, जला दिया जाए तो ये कहाँ गायब हो जाएगा। तो मुख्य रूप से बात ये होती है कि ये एक क्रम चल रहा है, पैटर्न चल रहा है सारी चीज़ों का, क्रिया प्रतिक्रिया का। सारी चीज़ें अगर कोई 2 चीज़ें मिलती हैं तो उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ उत्पन्न होता है। अब जो उत्पन्न हो रहा है वो कहीं न कहीं उसका जो मूल है वो प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। और 2 चीज़ें मिल गई तो उसका रूप परिवर्तित हो गया, नई चीज़ बन गई।
तो अब नई चीज़ जो बन गई है, अगर वो दुख पीड़ा में जीने लगे तो वो कहाँ तक सही माना जाएगा। तो मुख्य बिंदु यही है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत लोग परेशान रहते हैं और उस परेशानी का कारण यही होता है कि हम अपने आप को परमार्थिक तल पे नहीं समझ पा रहे होते हैं कि चीज़ें कहाँ से चल रही हैं। इसीलिए जानने वालों ने कहा है कि समय की दुख से मुक्त होना है तो समय की धारा से परे हो जाना या मुक्त हो जाना। समय की धारा से परे या मुक्त होने का मतलब क्या है? जैसे जो जन्म का काल है या उस समय जो प्रक्रिया होती है और मृत्यु पर्यंत तक जो कालखंड है, ये हमारे लिए क्या है? हाँ, काल है। ये हमारे लिए काल है ना, क्योंकि हम इसी पीरियड में जीते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और इसको हमने जान लिया है कि इतने समय पहले हमारा जन्म हुआ था और इस प्रक्रिया में हम यहाँ तक आ गए हैं और इसी प्रक्रिया तक हमें जहाँ तक जाना होगा 70-80 साल जो भी चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए एक कालखंड है। इस कालखंड में जो भी घटित होगा उससे हम अपने आप को अगर कनेक्ट करेंगे तो जो भी प्रतिक्रिया होगी, जो भाई दुख की लहर हो या सुख की लहर हो, उससे अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो यानी कि हम इस कालधारा में बंधे हुए हैं। दूसरी चीज़ हम जान जाएं कि ये धारा बह रही है। जन्म से पहले देखें तो हम प्रकृति में पता नहीं किस रूप में थे और जो मृत्यु के बाद प्रकृति में पता नहीं किस रूप में हो जाएंगे। तो ये होना वो निश्चित ही है, पहले थे और बाद में निश्चित हैं। तो ये धारा के बीच में अगर हम इस चीज़ को समझते रहें, यानी कि बोध करते रहें कि लास्ट में क्या होना है, पहले क्या थे, तो जो बीच में जो भी दुख होता है, खासकर समस्या सारी होती है दुख से, तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। देख पाएंगे ना, ये लहर चल रही है तो लहर चलने तो क्या दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें घटित होंगी, वो तो घटित ही होंगी। तो उनसे एक तरीके से जुड़े भी हुए हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। तो ये छोटी सी जिज्ञासा थी। धन्यवाद, नमस्कार।